1948 की दूसरी जंग अजीम के बाद इंग्लैंड इंतहाई खोखला हो चुका था और इसीलिए इसने फ़लस्तीन से निकलने का फैसला किया, बिल्कुल इसी तरह जैसे 1947 में बरतानिया ने बरे सगीर छोड़ा। फ़लस्तीन भी बरे सगीर की तरह बरतानिया के कंट्रोल में था। बरतानिया ने फ़लस्तीन से निकलने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जाते जाते इसने उम्मत मुस्लिमा के दिल में एक खंजर घोंपा और यहूदियों को फ़लस्तीन में रहने की इजाज़त दे दी और यहीं से यूरोप की इस नाजायज़ औलाद यानी इसराइल का वजूद अमल में आया और इसके बाद अरब और इसराइल के दरमियान जंगों का आगाज हुआ। इस वीडियो में हम 1967 में अरब और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग के बारे में बात करेंगे। आप इस नक्शे को जरा गौर से देखें। ये छोटा सा नजर आने वाला मुल्क इसराइल है और इसके साथ जुड़े ये बाकी बड़े इस्लामी ममालिक मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और सऊदी अरब हैं। 13 मई 1967 को सोवियत रशिया की तरफ से मिस्र तक एक झूठी खबर पहुंचाई गई कि इसराइल अपनी आर्मी को शाम पर हमला करने के लिए तैयार कर चुका है और अनकरीब इसराइल शाम पर हमला कर देगा। इस खबर के फौरन बाद मिस्र ने इसराइल के साथ जुड़े बॉर्डर सिनाई पर अपनी फौज की तादाद दुगनी कर दी और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में शाम, उर्दन, इसराइल, सूडान और इराक ने अपनी आर्मीज को जंग के लिए एक्टिव कर लिया। ये सारे ममालिक जंग के लिए तैयार थे, बस जरूरत थी तो एक हल्की सी चिंगारी की। इराक चूंकि इसराइल से दूर था तो इसने अपनी आर्मी उर्दन के अंदर उर्दन और इसराइल बॉर्डर पर ला खड़ी की, जबकि सऊदी अरब भी इस जंग में शामिल होने के लिए बेचैन था। इसराइल ने मिस्र पर एरियल अटैक करने का एक मिशन तश्कील दिया और मिस्र पर किए जाने वाले इस एयर स्ट्राइक ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन फोकस रखा। इसराइल ने इस अटैक की खबर को अमेरिका से भी खुफिया रखा, यहाँ तक कि इसराइल ने अमेरिकन एम्बेसी के ट्रैकिंग एंटीना को भी तबाह कर दिया, जबकि इसराइली पायलट्स को हमले से सिर्फ 5 घंटे पहले इतला दी गई। 5 जून को 200 इसराइली तैयारों ने अचानक से मिस्र के 14 एयर बेसिस पर हमला कर दिया और 3 घंटे के अंदर मिस्र के 340 तैयारों को तबाह कर दिया और इस हमले में तकरीबन 100 से ज्यादा मिस्री पायलट मारे गए। अभी ये तैयारे वापस इसराइल में लैंड कर ही रहे थे कि शाम और उर्दन के तैयारों ने इसराइल पर धावा बोल दिया और इसराइल के एयर बेसिस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया और इसराइल के 19 तैयारे भी तबाह कर दिए। अगले ही दिन सुबह 11 बजे इसराइल के जंगी तैयारों ने शाम और उर्दन पर जबरदस्त हमला किया और शाम के 52 जबकि उर्दन के 10 तैयारे तबाह कर दिए। ऑपरेशन फोकस इसराइल के लिए इंतहाई कामयाब साबित हुआ, जिसने इसराइल को बाकायदा तौर पर बरतरी दिलाई। दूसरी तरफ जमीनी जंग भी 3 महाजों पर एक साथ शुरू हुई, यानी एक तरफ इसराइल मिस्र से सिनाई के महाज पर लड़ रहा था, दूसरी तरफ इसराइल उर्दन से लड़ रहा था और तीसरी तरफ इसराइल शाम के साथ लड़ रहा था। सिनाई के महाज पर मिस्र के पास 1 लाख सोल्जर्स और 900 टैंक्स थे, जबकि इसराइल के पास 70,000 सोल्जर्स और 700 टैंक्स थे। 5 जून को इसराइल की फौज ने गजा पट्टी पर मौजूद मिस्री फौज पर हमला कर दिया। 4 घंटे की लड़ाई के बाद इसराइली फौज ने मिस्री फौज को न सिर्फ पीछे धकेल दिया बल्कि पूरे गजा पर कब्जा कर लिया और सिर्फ यही नहीं, इसराइली फौज बॉर्डर पर हर तरफ से मिस्री फौज को पीछे धकेलती रही। मिस्री फौज जवाबी हमले तो करती रही, लेकिन इसराइल पर ये हमले कारगर साबित नहीं हुए और इसराइल ने गजा के साथ साथ मिस्र के इलाके अबू अगीला पर भी कब्जा कर लिया। मिस्री फौज अब भी हार मानने को तैयार न थी और भरपूर जवाब दे रही थी, लेकिन अबू अगीला पर इसराइली कब्जे का सुनकर उस वक्त के मिस्री फील्ड मार्शल अब्दुल हकीम अमर घबरा गए और अपनी फौज को सिनाई से निकलने का हुक्म दिया। जो ही मिस्री फौज पीछे की जानिब पलटी, इसराइली फौज सिन्हा में घुस गई और हजारों की तादाद में मिस्री फौजियों को मार डाला और पूरे सिन्हा पर कब्जा कर लिया। मिस्र के इस इलाके पर कब्जे के बाद मिस्री सदर नासिर ने उर्दन के सदर शहनशाह हुसैन को एक झूठी खबर पहुंचाई कि मिस्र ने इसराइल को अपने महाज पर हरा दिया है और इसराइल के अच्छे खासे सोल्जर्स को मार डाला है, लिहाजा आप भी इसराइल पर हमला कर दें। शहनशाह हुसैन की फौज ने वेस्ट बैंक के मुकाम पर इसराइली फौज पर धावा बोल दिया और इन दोनों अफवाज के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई। उस दौर में मशरकी यरूशलेम पर उर्दन का कब्जा जबकि मगरबी यरूशलेम पर इसराइल का कब्जा था। इसराइली फौज ने मशरकी यरूशलेम का घेराव कर लिया और इसने अपनी पैराट्रूपिंग ब्रिगेड मशरकी यरूशलेम शहर में उतारी। इसराइली फौज को उर्दन के साथ लड़ाई में काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसने मशरकी यरूशलेम को भी फतह कर लिया।
दूसरी जानिब वेस्ट बैंक के इलाके में इसराइली फौज ने उर्दन की फौज को अच्छा खासा टफ टाइम दिया और यहाँ उर्दन की फौज का बड़ा नुकसान हुआ और इसराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। तीसरी जानिब शाम भी मिस्री सदर की बातों में आकर इसराइल पर हमला कर चुका था। शामी फौज ने टेल्डन और शेड यूसुफ के इलाके में पानी के ज़खायर पर मौजूद इसराइली फौज पर हमला कर दिया, लेकिन इसराइल ने बजाय ज़मीनी जंग लड़ने के अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया और बमबारी की। वहां मौजूद पानी के बायस शामी फौज के टैंक पानी में फंस कर रह गए। शामी फौज की ये स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई। इसराइल ने उर्दन की फौज को पीछे धकेला और शाम के इलाके गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया और यूं ये महाज भी इसराइल ने जीत लिया। इसराइल ने एक ही वक्त में मिस्र के इलाके सिनाई, जॉर्डन के इलाके मशरकी यरूशलेम और शाम के इलाके गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया। फ्रेंड्स, इस जंग के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जो पूरी जंग का नक्शा बदल सकता था, जब इसराइली तैयारों और टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च करने वाली बोट्स ने एक अमेरिकन यूएस लिबर्टी नामी बहरी जहाज को तबाह कर दिया, जिसमें 24 अमेरिकन फौजी भी मारे गए। इसराइल ने फौरन से अमेरिका से माफी मांग ली और क्लैरिफिकेशन ये पेश की कि अमेरिका का जहाज गलती से इसराइली टॉर्पीडो शिप के निशाने पर आ गया। इसराइली बहरिया ने यह समझा कि ये मिस्र का जहाज अल-कसीर है, इसलिए इसे गलती से तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने यह वजाहत मान ली और इसराइल की इस गलती को इग्नोर कर दिया। अगर अमेरिका इसराइल को इस गलती पर इसका जवाब देता तो इस जंग का पासा पलट जाता। अमेरिका और इसराइल आमने सामने आ जाते और इसराइल का जंग जीतना नामुमकिन हो जाता। 11 जून को तमाम ममालिक के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। इस जंग में इसराइल के 983 सोल्जर्स मारे गए, 400 टैंक्स तबाह हो गए और 50 के करीब फाइटर जेट्स भी क्रैश हो गए। और अगर इसका कंपैरिजन अरब ममालिक के साथ किया जाए तो मिस्र, उर्दन और शाम के कुल मिलाकर 18,000 सोल्जर्स शहीद हुए, 2,000 टैंक्स तबाह हो गए और 500 फाइटर जेट्स का नुकसान भी अरब ममालिक को उठाना पड़ा। इसराइल को इस जंग में वाजिया कामयाबी मिली और जिन इलाकों पर इसराइल ने कब्जा किया था वो अब भी इसराइल के पास हैं, सिवाय मिस्र के इलाके सिनाई के, जिसे बाद में यूएन की मदाखलत से मिस्र को वापस कर दिया गया था। इस जंग को 6 डेज वार का नाम दिया गया। ये जंग बंद होने के सिर्फ 6 साल बाद यानी 1973 को ये मुमालिक एक बार फिर से आमने सामने आन खड़े हुए और इनके दरमियान एक खूनरेज जंग लड़ी गई। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको इसी जंग के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।